नमस्कार साथियों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का योग पर जो विचार हैं, उनके ध्यान पर जो विचार हैं, उन विचारों का एक संग्रह है और ये विचार लिए गए हैं उनके उन वक्तव्यों से, उन भाषणों से जो कि उन्होंने धर्म संसद के दौरान दिए थे। उस संसद के दौरान और उसके बाद भी लोगों से जब वो मिले, अलग-अलग गोष्ठियों में, तो वहाँ पर जितनी भी बातें उन्होंने की, उन सबको अलग-अलग तरीके से संकलित करके अलग-अलग पुस्तकों के रूप में सामने रखा गया है। तो ये पुस्तक योग विज्ञान, इसका जो चैप्टर नंबर 6 है वो हम देख रहे हैं। इसका टाइटल है मेडिटेशन और इसका आज हम चौथा पार्ट देख रहे हैं। ध्यान हिंदी में कहते हैं मेडिटेशन को और इसका चौथा पार्ट यानी आज आखिरी पार्ट हम देखने जा रहे हैं। हालाँकि ये चैप्टर तो इस बुक में एक ही पार्ट में दिया गया है, मतलब एक ही चैप्टर है, बट सुविधा के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट जो चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक हैं, उन पे मैं थोड़ा और डिस्कशन, थोड़ी और गुफ्तगू आप लोगों के साथ कर सकूँ। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 मेडिटेशन, इसके आखिरी भाग में हम क्या देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईश्वर का अर्थ जो है इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। ईश्वर का अर्थ उन्होंने सिंपल सा बताया है, जो कि पूर्ण सत्ता हो, जो कि संपूर्ण ऊर्जा का सोर्स है। संपूर्ण ऊर्जा का सोर्स कैसे? जैसे हम सबको अपना जीवन चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। मेरे भीतर जो ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वो अलग-अलग है, लेकिन इस सभी ऊर्जा का एक सोर्स है। और हमारे शरीर के भीतर जितनी भी क्रियाएँ हो रही हैं या फिर जिस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण या पदार्थों का निर्माण इस संसार में, इस नश्वर संसार में हो रहा है, वो कुछ नियमों के अंतर्गत हो रहा है। और वो नियम और वो मॉडस ऑपरेंडी यानी वो क्रियाविधि जिसके अंतर्गत इन सभी तत्वों का निर्माण होता है, वो सारी क्रियाविधि उस ऊर्जा के पास है। यानी ये जो ऊर्जा है, जिसे परमात्मा कहते हैं, ये जो सत्ता है, ये जो एक आप कह सकते हैं कि एक ऊर्जा के अलावा भी एक नाम दे सकते हैं आप कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है या ये जो ऊर्जा है, वो अपने आप में सारा ज्ञान रखती है कि इस संसार का निर्माण कैसे करना है, इस संसार की हर वस्तु का निर्माण कैसे करना है। जैसे कि अगर आप देखें, तो हमारे साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव की हुई है कि एमआरएनए और टीआरएनए, इसके माध्यम से ही ये 2 तत्व हैं जिनके माध्यम से जो है हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए और टीआरएनए क्या हैं? किसी वैज्ञानिक ने तो संसार इस पूरी सृष्टि में डाला नहीं है। ये सब उसी ऊर्जा से उत्पन्न है। उसी ऊर्जा का एक प्रारूप है, उसी ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण करने का या फिर हमारे शरीर के निर्माण करने का भी काम करते हैं। तो वो जो संपूर्ण ऊर्जा है, जो केवल रॉ एनर्जी नहीं है, रॉ एनर्जी मतलब खाली एनर्जी नहीं है। यहाँ वो कोई ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल आप पंखा चलाने में या केवल और केवल किसी एक खास काम को करने में कर लेंगे। बल्कि वो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना है, जो अपने आप में सारा ज्ञान, सारी मॉडस ऑपरेंडी रखती है, जिससे कि ये पूरा विश्व चलता है। इस पूरे विश्व को चलाने का ज्ञान, विज्ञान उसके पास है। वही विज्ञान विद्या है, उसी को विद्या कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें उस ऊर्जा से बनी हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। और उन्हीं तत्वों को, जिनका अध्ययन आप करते हैं, जो कि उस ऊर्जा से बनी है, वो ऊर्जा स्वयं नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से बनी हुई चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हैं, तो उसको अविद्या कहते हैं। और उस अविद्या में क्या-क्या आ जाते हैं? वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, ठीक है? उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषदों में भी कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो कि उसी का वर्णन करते हैं और कुछ उपनिषद विद्या का वर्णन करते हैं। तो उपनिषदों में कुछ अविद्या और विद्या दोनों के बारे में बताया गया है, लेकिन उपनिषदों में ये बात क्लियरली बताई गई है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। विद्या वो है जो कि मुक्त करती है, यानी जो कि इस संसार की क्रिएटर है। वो ऊर्जा जिसने बाकी सभी ऊर्जाओं को प्रकट किया। मेरे भीतर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जिससे संसार में प्रोटीन का निर्माण होता है, वो ऊर्जा जो कि गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानी जाती है, वो सभी ऊर्जाएँ अविद्या का हिस्सा हैं जो कि प्रकट हैं उस ऊर्जा से। लेकिन वो ऊर्जा जो इन सभी ऊर्जाओं का सोर्स है, उसे विद्या कहते हैं। और अगर आप उस ऊर्जा के साथ एकाकार हो गए, तो यही मेडिटेशन का सबसे उच्चतम बिंदु होता है। योग जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण योग कहते हैं, ईश्वर की सत्ता के साथ योग कहते हैं या फिर ईश्वर हो जाना कहते हैं। और उसी स्थिति को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कहा जाता है। उसे ही अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कहने भर से नहीं होगा, इसका अनुभव करने से होगा। इसका अनुभव कैसे होता है? ध्यान की सर्वोच्च स्थिति में होता है। ठीक है? तो ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है पूर्ण सत्ता, यानी जो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर आगे ये चीज़ बताई गई है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो उसी ऊर्जा से बनी हैं। जैसे मिट्टी से बनी हर चीज़ अंत में अगर आप उसको बिगाड़ करके रख दो, तो अंत में वो भी हर चीज़ जो कि मिट्टी से बनी हुई थी, बिगड़ने के बाद हर चीज़ अंत में मिट्टी ही रह जाएगी। तो मिट्टी से बनी हुई हर चीज़ अंत में मिट्टी ही है, चाहे उसके रूप-रंग कितने भी अच्छे सजा दिए जाएँ। उसी प्रकार से इस ऊर्जा से, यानी जिस परमात्मा से सारी चीज़ें बनी हैं, वो सब अंत में परमात्मा ही हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। इस संसार का हर जीव परमात्मा है।
वो जिसे तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हो, चांडाल कहते हो, वो सब उसी परमेश्वर का अंश हैं, उसी परमेश्वर की मिट्टी हैं, ठीक है? तो अलग-अलग मिट्टी के प्रारूप हैं, लेकिन अंत में हो सब मिट्टी ही। तो ये चीज़ यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है हमारे विवेकानंद जी ने और आगे वो बताते हैं कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं रुक ज़रूर जाता है। किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को थोड़ा अधिक ज्ञान है, लेकिन जिसको थोड़ा ज्ञान है, वो थोड़ा पहले रुक जाता है, जिसको थोड़ा अधिक ज्ञान है, वो थोड़ा आगे जाकर रुकता है, लेकिन रुकते सब हैं। केवल और केवल आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे महान है। वो कहीं नहीं रुकती, उसका ना ओर है, ना छोर है, वो अपने आप को हर रूप में देख सकती है, लेकिन आपको आत्मा की स्टेट तक यानी शून्य की स्थिति तक पहुँचना है। आत्मा कुछ और नहीं, उसी शून्य का एक अंश है। शून्य यानी कुछ भी नहीं यानी कि हर वो चीज़ जो इस संसार में अनुभव कर सकते हैं, वो उस चीज़ में नहीं है। उस चीज़ में से कोई भी चीज़ वो आत्मा में नहीं गिनी जाती, ठीक है? जो कुछ भी हम ध्यान से पा सकते हैं, वो सब आत्मा में स्थित होने से यानी आत्मा के ध्यान से भी हमें मिल सकता है। ध्यान में मन को मन में ही लगाया जाता है। ध्यान क्या है? अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, जैसे बाहर किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ ज्ञान कहते हैं, वस्तुनिष्ठ ध्यान कहते हैं। ठीक है? आपने किसी लंबे मंत्र को ले लिया, तो वो मंत्र का जब आप जाप करते हैं बार-बार तो वो ध्यान नहीं है, वो केवल एक जप है। उसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। तो वो जप कहा जाता है, केवल और केवल जप, उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसका मतलब ये है कि आप अपने मन को अपने ही मन के अध्ययन में लगा दो। कैसे लगाया जाता है मन को मन के अध्ययन में? मन में आने वाले हर विचार, मन में आने वाली उठने वाली हर तरंग, मन में आने वाली हर वासना को बड़े ध्यान से देखना सीखो कि आखिर में इस वासना के पीछे है क्या? आखिर में इसके पीछे कौन-सी चीज़ काम कर रही है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि ये प्रेरित कर रही है कि मैं ये काम करूँ? तो मन को मन में ही जब लगाते हो तब आप जान पाते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सोर्स तक आप नहीं जानते, बस कुन केवल आप उन्हें देख पा रहे हो पहले। पहले आप उन्हें देख पाओगे, बाद में उनके सोर्स तक पहुँचने लगोगे। जब आप उन्हें देख पाओगे उतना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। वहीं पर आप ये समझ जाओगे कि आप कुछ नहीं करते। ये परमेश्वर यानी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में जो भी मॉडस ऑपरेंडी है, वो मॉडस ऑपरेंडी किस आधार पे काम करती है? आपके मन में जैसी वासनाएँ, अंतःकरण में जैसी वासनाएँ आपने इकट्ठी की हैं, उन वासनाओं के अनुसार ही कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपको बार-बार उछाल मारती है, प्रेरणा देती है भीतर से। जब आप मन को मन के ही अध्ययन में लगाओगे, तब जाकर के ये चीज़ देख पाओगे। तब जाकर के आपको ये अनुभव होगा कि आप कुछ नहीं करते, बल्कि कोई एक ऐसी चीज़ है, जो आपकी वासनाओं के अनुसार आपको प्रेरित करती है और उस प्रेरणा के अनुसार ही आप वो काम करने लगते हैं। तो ध्यान में मन को मन में ही लगाया जाता है और इस बात का अनुभव किया जाता है कि कौन-सी वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट कर रही है। कुल मिलाकर के हमें सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना होता है। जब आप उसको ऑब्ज़र्व करने लगते हो, विचारों को आते-जाते देखने लगते हो, उसमें उलझते नहीं हो, तब आप ध्यान के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। अगर आप ध्यान करते हो तो उससे जो विश्राम आपको मिलता है, जो आपको एक तरीके से आराम चाहिए होता है, जो कि सोने के बाद आपको मिलता है, वो आराम कहीं अधिक होता है। सोने के बाद उठते हो जो आराम आपको मिलता है सोते समय, उस आराम से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। मन में ध्यान का अभ्यास ध्यान को जमा देता है। जब आप मन में ध्यान का अभ्यास करते हो, तो ध्यान आपका स्थिर हो जाता है। जमा देने का मतलब क्या होता है? कि आपका ध्यान अब भटकना बंद करता है। यानी शुरुआत में क्या होगा कि आप आने वाले विचारों को देखोगे, आप अनुभव करोगे। शुरुआत में आपको परिश्रम करना होगा। शुरुआत में आपको कोशिश करनी होगी कि हाँ, ये विचार आया लेकिन मुझे इसमें करना नहीं है, मुझे इससे छेड़खानी नहीं करनी है। शुरुआत में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, यानी आपको जानबूझ करके ये काम करने पड़ेंगे। कुछ समय बाद ये काम आपको जानबूझकर नहीं करने पड़ेंगे, आपका मन बैठते ही ध्यान में बैठते ही ध्यानस्थ हो जाएगा। ठीक है? इसी को कहते हैं ध्यान में मन में ध्यान को लगाने पर ध्यान का जम जाना। जैसे ही आप बैठोगे ध्यान में, वैसे ही कोई भी विचार जो आ जा रहा होगा, वो अपने आप इधर-उधर भागने लगेगा, आपके पास तक नहीं आएगा। पहले आपको भगाना पड़ता था, अब वो आपके पास आएगा ही नहीं क्योंकि वो जान जाएगा कि आप उसे कोई भाव नहीं देते, ठीक है? और सारी विचार तरंगें यहीं पे रुक जाएँगी। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर जितने भी विचार तरंगें हैं, वो सब रुक जाती हैं। जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, जो मन के स्तर पर प्रकट होती हैं, वो सब रुक जाती हैं क्योंकि मन के स्तर पर प्रकट होने वाली ऊर्जा तरंगों के रूप में सामने आती है और किसी न किसी विचार के रूप में, किसी न किसी वासना से प्रेरित विचार के रूप में या फिर किसी और प्रकार के विचार के रूप में सामने आती है। वासना का भी विचार हो सकता है, मुक्ति का भी विचार हो सकता है। विचार तो विचार हैं, कोई भी विचार हो, जब तक कोई भी एक विचार तरंग आपके भीतर है, तब तक ध्यान नहीं जमेगा। अगर आपका विचार इसमें भी लीन है कि मुझे मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो भी
क्या होगा? तो भी आपका ध्यान जम नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी विचार, चाहे वो मुक्ति का ही विचार क्यों ना हो, वो भी बाधा है। मुक्ति का विचार भी मुक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए किसी भी तरह के विचार को अपने भीतर आने ही मत दो। हर तरह की विचार तरंग को रोक दो। हर तरह की वासना को, चाहे वो किसी भी तरह की वासना हो, मोक्ष प्राप्त करने तक की इच्छा भी एक वासना है, इसको भी आपको दूर कर देना है। मन प्रगाढ़ निद्रा में भी शांत नहीं रहता। आगे ये बताया गया है कि अगर आप गहरी से गहरी नींद में भी सोते हो, तो भी उस समय मन शांत नहीं रहता। और उसकी वजह से ही क्या होता है कि अचानक से आप निद्रा से जागते हो। जागते हो मतलब ऐसे नहीं जागते कि हाँ, अपने बिस्तर पे उठ के बैठ गए। आप उस निद्रा से जागते हो जिसमें आप गहरी नींद में सोए हुए थे, कोई सपना नहीं चल रहा था। लेकिन वहाँ पर उथल-पुथल ऐसी मची, वहाँ पर ऐसा शोर-शराबा मचा कि आप अचानक से क्या हो गए, उस स्तर से उठ कर के कहाँ आ गए? सपने वाली स्थिति में आ गए। यानी वहाँ से उठे और सपने वाली स्थिति में आ गए। तो मन प्रगाढ़ निद्रा में भी शांत नहीं रहता और सपनों को जन्म देता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, तो ध्यान से उस असीम शांति का अनुभव किया जा सकता है। आगे यहाँ पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के विषय में बताया गया है। इसमें जो इड़ा है और जो पिंगला है, ये दोनों जो है दाईं और बाईं नाड़ियाँ हैं, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये बीच में है। ये सुषुम्ना नाड़ी बीच में है और इसके चलने का और इसके क्या प्रारूप हैं, इनके क्या रंग-ढंग हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के, इसके बारे में योग विज्ञान में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। इस बुक में केवल और केवल इस चैप्टर में इनके नाम बताए गए हैं और इनके विषय में एक सामान्य जानकारी दी गई है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर कुंडलिनी के बारे में बताया गया है कि कुंडलिनी के माध्यम से आप कैसे जानोगे, कुंडलिनी कैसा बिहेव करती है जब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की हम बात करते हैं। तो होता ये है कि सुषुम्ना नाड़ी में ही शक्ति जो है वो बिल्कुल नीचे तक उतरती है जब आप कुंडलिनी जागृत करते हो तब, ठीक है? सुषुम्ना में शक्ति को नीचे तक उतारने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया, ठीक है? हर व्यक्ति अलग-अलग वस्तुओं में अलग-अलग कल्पनाएँ करता है जो उसकी ही वासनाओं के अनुरूप होती हैं, ठीक है? जैसे एक बहुत पहले हम जब बचपन में हुआ करते थे तो एक श्लेष अलंकार पढ़ाया जाता था। अलंकार पढ़ाए जाते थे, उसमें एक श्लेष अलंकार था, एक प्रकार था अलंकार का, श्लेष अलंकार। उसमें कुछ कविता ऐसी थी, एक दोहा ऐसा था, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरें कवि व्याभिचारी चोर। सुवरन जो एक अक्षर है, स्वर्ण, ठीक है? वो स्वर्ण क्या है? किसी व्यक्ति के लिए अलग है उस स्वर्ण की परिभाषा। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे यानी स्वर्ण को खोजता फिरे कवि, कवि के लिए सुवर्ण का मतलब है अच्छे शब्द। व्याभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब है अच्छी स्त्री, सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति अलग-अलग वस्तु में या किसी एक वस्तु में, एक ही वस्तु को अगर 3 लोग देखें तो 3 अलग-अलग तरह की कल्पनाएँ कर सकते हैं या एक ही शब्द को अगर 3 अलग-अलग व्यक्तियों से पूछा जाए तो उनके लिए उनके अलग-अलग मतलब हो सकते हैं, जो उनकी ही वासनाओं के अनुरूप होते हैं। यही चीज़ मैंने सोचा कि श्लेष अलंकार के उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना आसान होगी। ठीक है? उसी प्रकार से जैसे एक इसमें इस बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे कि उसमें ये बताया गया है कि अगर आप एक बहुत बड़े तने को देखते हैं, पेड़ का तना देखते हैं और अगर एक बच्चा उस तने को देखता है, तो उस तने को देखते समय अंधेरा गुप अंधेरा हो, तो उस तने में उसको क्या दिखाई देगा बच्चे को? एक भूत दिखाई देगा क्योंकि वो भूत से डरता है। जो उसका डर है, हमारा डर भी हमारी एक वासना होता है। हमारा डर भी वासना के ही कारण जन्म लेता है। ठीक है? वासना ही हमें किसी चीज़ से जोड़ती है और जब वो चीज़ खोने का भय होता है, तो वहीं भय उत्पन्न हो जाता है। खोने की जब जैसे ही हमारे अंदर ये आती है कि ये खो जाएगी या हमारे पास नहीं होगी या कोई हमसे छीन लेगा, तो वहाँ पर भय उत्पन्न होता है। तो वासना के कारण, तृष्णा के कारण भय भी उत्पन्न होते हैं। तो एक बच्चे को उस तने में भूत दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई चोर हो, तो हो सकता है कि उसको हमेशा खटका किसका रहता है चोर को? चोर को हमेशा खटका रहता है एक सिपाही का, कि कोई पुलिस वाला मुझे देख ना रहा हो, ताड़े ना बैठा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ ले। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि वो उस तने में पुलिस वाले को देखता है। कौन? चोर। तो हर व्यक्ति अपनी वासनाओं के अनुरूप ही कल्पनाएँ करता है अलग-अलग वस्तुओं में। आगे ये बताया गया है कि जितने भी मन हैं, वो सब आप इस तरीके से देख सकते हो कि वो अलग-अलग सर्किल्स हैं। जैसे आप अलग-अलग सर्किल्स खींचो, हर एक का सेंटर अलग हो। हमारा जो मन है ना, वो मन जब एक केंद्रित अवस्था में आता है, तो वो हर किसी का केंद्रित मन उसी केंद्र पे रहता है। आप समझने की कोशिश करो। ऐसे समझो कि अगर मेरा मन अभी इधर-उधर जा रहा है, किसी दूसरे का मन इधर-उधर जा रहा है, तो उसके मन का केंद्र कहीं और होगा, मेरे मन का केंद्र कहीं और होगा। लेकिन अगर मैं ध्यान की स्थिति में पहुँच जाता हूँ, तो ध्यान की स्थिति में पहुँचने पर मेरे मन का केंद्र जिस बिंदु पर होगा, उसी बिंदु पर किसी दूसरे व्यक्ति का जो जो ध्यान का अभ्यास कर रहा है और ध्यान की स्थिति में पहुँच चुका है,
उसका भी मन उसी केंद्र पर आकर रुकेगा। यानी सभी के मन एक ही केंद्र पर आकर रुक जाते हैं और जैसे ही सबके मन एक ही केंद्र पर आकर रुकते हैं, वैसे ही आप केवल अपनी सत्ता का या अपने मन का नहीं, सभी के मनों का अनुभव करने लगते हैं। अलग-अलग सत्ताओं के दर्शन होने लगते हैं। अगर जब आप केंद्रित होते हो अपने मन को केंद्रित करते हो, तो केंद्रित करने की प्रक्रिया में अलग-अलग सत्ताओं के दर्शन होते हैं। क्यों? क्यों दर्शन होते हैं? क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, जिनको भी आप छू कर अनुभव कर सकते हो, जिन जो भी आपको प्रभावित करती हैं, जो कि आपकी वासनाओं के अनुरूप आपको एक तरीके से सुख देती हैं या दुःख देती हैं, उन सभी की कल्पनाओं में जो भी चीज़ आ सकती है पदार्थ के रूप में, वो सब उस एनर्जी लेवल पे रहती है, जो पदार्थ के रूप में व्यक्त हो सकती है। इसलिए जैसे-जैसे आप ध्यान की अवस्था में ऊपर उठते हो, वैसे-वैसे आप क्या करते हो, जो कुछ भी आप अनुभव कर सकते हो, इंद्रियों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, जिसका आप अनुभव कर सकते हो, अच्छा-बुरा, स्वर्ग, नर्क, बहुत अच्छा चल रहा है तो स्वर्ग, बहुत बुरा चल रहा है तो नर्क, जो कुछ भी आप अनुभव कर सकते हो इस सृष्टि में, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब केवल और केवल ध्यान की स्थिति में आगे बढ़ने की स्थिति में ही दिखाई देते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो। जब आप ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुँच जाते हो ना, तब ये सब नहीं दिखते, तब ये सब लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जितने भी चित्र हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हो जाती हैं? गायब होने लगती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन शुरुआत में दिक्कत होती है। शुरुआत में होता क्या है कि धीरे-धीरे आपकी जो सुनने की क्षमता है, चीज़ों को समझने की क्षमता है, बढ़ने लगती है। अलग-अलग केंद्रों में दर्द होता है आपके शरीर के, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि यही मार्ग होता है। इसी मार्ग से ही आप क्या करते हैं, ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान इसी से प्रकट होता है, ठीक है? ध्यान इसी से आता है। ध्यान का यही लक्ष्य है कि जितने भी चित्र आपके सामने आ रहे हैं, जितनी भी सत्ताएँ आपके सामने आ रही हैं, ध्यान की तरफ बढ़ते हुए वो सभी सत्ताएँ गायब हो जाती हैं और तभी आप समझ जाइए, तभी आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, जिसे आप ध्यान की उच्चतम अवस्था कहते हो। इसीलिए हमारे यहाँ सभी देवताओं की 3 आँखें बताई जाती हैं, 3 नेत्र। तो 3 नेत्र ऐसा नहीं कि सचमुच की 1 आँख बीच में निकल आई है। तीसरे नेत्र का मतलब होता है, ये केंद्रित मन को दिखाता है। तीसरे आँख का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मन जो अपने सेंटर को पा चुका है, जो इधर-उधर भटक नहीं रहा है, जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में है। तो जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुँच जाता है, तो वो इसी केंद्र पर जब पहुँच जाता है, ध्यान के उच्चतम केंद्र पर जब पहुँच जाता है, तो मन की स्थिति होती है ये। ये उसी मन की स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर आप संसार में स्वर्ग, नर्क या किसी भी और संसार के नाम से जो चीज़ें जानी जाती हैं, उन सबको आप देखने लगते हो, जब आप इस केंद्रित मन की स्थिति में पहुँच जाते हो, ठीक है? अब ये होता कैसे है? किस तरह से इसका अनुभव होता है? अब ये कुंडलिनी के चढ़ने के माध्यम से ये बताया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, जैसे सबसे पहले नीचे क्या होता है? मूलाधार चक्र होता है। उस चक्र से जैसे-जैसे ऊपर कुंडलिनी चढ़ना शुरू करती है, वैसे-वैसे आपकी सभी इंद्रियों को वो बदलती है। और जो कुछ भी इस पूरे के पूरी सृष्टि में जिसके बारे में बात की जाती है, चाहे वो स्वर्ग हो, नर्क हो, उन सभी चीज़ों की कल्पनाएँ जो करता है हमारे यहाँ पे मनुष्य, उन सभी चीज़ों को आप वास्तव में देखने लगते हो। आपको अनुभव होने लगता है कि ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जब आप कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाते हो, कुछ ऐसी स्थिति में आप आते हो जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो उस अच्छे लगने वाली जगह पे आप रुक जाते हो। जैसे कोई यात्री हो और वो पानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी सुंदर से बगीचे के पास रुक जाए, किसी बहुत सुंदर से गार्डन के पास रुक जाए और वो वहीं रुका रह जाए क्योंकि वो गार्डन उसको बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे तरह-तरह के फूल, फल, पत्तियाँ देख रहा है, देखता ही जा रहा है। और देखता ही जा रहा है, उसमें खो गया है और खोने के बाद ये भूल गया है कि उसका लक्ष्य क्या था, उसे तो आगे बढ़ना था, वो भी भूल गया। वो वहीं रुका हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जब आप कुंडलिनी जागृत करते हो, तो अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, तो होता क्या है कि वहाँ से जब आप आनंद लेने लगते हो ना, तो वहाँ से आप नीचे गिरते हो, यानी कुंडलिनी फिर ऊपर नहीं चढ़ती। जहाँ पर भी आप रुक गए, जहाँ पर भी आप आनंद मनाने लगे ना, वहीं पर कुंडलिनी ऊपर चढ़ने के बजाय फिर से नीचे गिरती है। और बार-बार आप ऊपर-नीचे इसी तरह से गिरते हो, तब तक गिरते हो जब तक कि आपकी कुंडलिनी पूरी तरीके से सहस्त्रार चक्र पे बिल्कुल पूरी तरीके से ऊपरी बिंदु पर बिल्कुल लास्ट में जो सहस्त्रार चक्र है उस तक नहीं पहुँच जाती। जब वो सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाती है तो जितने भी दृश्य हैं, वो सब गायब हो जाते हैं क्योंकि जितने भी दृश्य नीचे दिख रहे थे ना वो एनर्जी के अलग-अलग लेवल्स पे ही दिख सकते हैं। उन्हीं लेवल्स पे नीचे के एनर्जी लेवल्स पे ही किसी दृश्य का निर्माण हो सकता है। लेकिन किसी और लेवल पर उसका निर्माण नहीं हो सकता। सबसे ऊँचे लेवल पर सहस्त्रार चक्र पर उसका निर्माण नहीं होता, वहाँ पर वो निराकार है। क्योंकि आप बिल्कुल ईश्वरीय सत्ता पर पहुँच चुके हो इसलिए वहाँ पर वो निराकार है। वो निराकार होते हुए भी सभी साकार रूपों का सोर्स है। जैसे पावर हाउस खुद बिजली नहीं है,
पावर हाउस में बिजली बनती है, वो बिजली प्रेषित करता है आगे, लेकिन पावर हाउस खुद बिजली नहीं है। पावर हाउस बिजली का सोर्स है, बिजली बनाने का कारखाना है एक तरीके का, ठीक है? तो जब तक कुंडलिनी ऊपर नहीं चढ़ जाती और सारे दृश्य लुप्त नहीं हो जाते, तब तक तुम उस सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, जिसे ईश्वर कहते हैं। और जब आप इस स्थिति में पहुँच जाते हैं, जो कि आपको निराकार स्थिति का अनुभव कराता है, उस आनंद का अनुभव कराता है, तो आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं कि आप ईश्वर को पा चुके हैं, लेकिन आप ये कह नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो कहा ही नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि उस समय कोई भी अहंकार कि मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, ये दूर हो जाता है। और इसीलिए उस समय व्यक्ति मौन हो जाता है। वो साधना की सबसे उच्चतम अवस्था होती है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है? अलग-अलग दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप सबसे ऊपर के बिंदु यानी कि सुषुम्ना में पहुँच जाते हैं सॉरी, जब आप सहस्त्रार चक्र में पहुँच जाते हैं तो ये सारे दृश्य लुप्त हो जाते हैं और आप उस सत्ता का अनुभव कर पाते हैं जिसे ईश्वर कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप खुद भी जाकर के एक बार इस बुक को पढ़िएगा और आपको खुद समझ में आएगा कि पहले आपने क्या समझा था और अब आपको कितना समझ में आ रहा है इस बुक में। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो आपको ये बुक समझ में कुछ स्तर तक आने लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ सही चीज़ें बता पा रहा हूँ। मैं इस स्तर तक बता पा रहा हूँ कि आप सब समझ जाओ, ऐसा नहीं कहता मैं। लेकिन हाँ, इस स्तर पर तो बता ही रहा हूँ कि जहाँ पर आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।